हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम इंटीजर डिविजन्स सीखेंगे। सीखेंगे क्या, आपको डिविजन्स तो देखो आता होगा नंबर्स का। सिंपल जो नंबर्स के डिविजन्स हैं उसमें अगर माइनस प्लस साइन आ जाए तो उनको कैसे डील करना है। यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल, मैंने वर्ड सिंपल इंटीजर डिवीजन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सॉरी। ठीक है, सिंपल जो इंटीजर डिवीजन होता है ना उसको देखेंगे। और डिवीजन आपको दो नंबरों को करना आता है, मतलब डिवीजन आपने किया होगा दो नंबर्स को, मतलब दो नंबर को डिवाइड किया होगा, उसको हम देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको समझना है, जैसे कि आप ये देखते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं ए बाई बी। एक्चुअली ये जो होता है, ये दो नंबर्स हैं इंटीजर्स, ये कैसा हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, और ये कैसा है, ये वर्टिकल डिवीजन। मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये हॉरिजॉन्टल वे में और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डिवीजन। और दोनों से रिजल्ट एक ही आता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इक्वल साइन। ठीक है, इक्वल साइन मतलब जो लेफ्ट में इधर होगा ये दोनों बराबर ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो साइन है आप इसको जानते हैं अच्छे से, ये क्या है, डिवीजन का सिंबल है, ये डिवीजन ऑपरेशन है। और यहाँ पर हम जो नंबर ले रहे हैं, ये ए और बी, हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटीजर्स। ठीक है, हम इंटीजर्स पढ़े तो ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, हम नेचुरल नंबर भी पढ़े तो नेचुरल भी हो सकते हैं, और होल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर्स ही होंगे, यार में इनका जो एंड रिजल्ट आएगा, यानी इनको सॉल्व करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही रहेगा। तो इसलिए मैं बोलूँ कि ज़्यादा हम इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यहाँ फ्रैक्शन भी बोला जाता है इनको, और रैशनल नंबर भी बोला जाता है, जो हमने बोला जाता है, हमने वो डिस्कस नहीं किया है। ओके, रैशनल नंबर देखो, अभी हम कितने नंबर, अभी जो नंबर सिस्टम के हमने अभी तक नंबर पढ़े हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर। अभी अभी तो प्रोग्रेस में ही है, जैसे कि देख रहे हैं आप, चल ही रहा है अपने टॉपिक में। तो नेचुरल में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं देखे, बिकॉज आप पहले से ही जानते हैं कैसे करते हैं इनको, मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर में साइन आ जाते तो वहाँ कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद अगला नंबर इंटीजर के बाद आएगा, अगला मेंबर जो है रैशनल नंबर, उसको हम देखेंगे क्या होते हैं इसके बाद पहले। लेकिन इंटीजर में जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो साइन से डील करते हैं वो यहाँ पर भी आने वाला है। फिर आगे के जो नंबर मेंबर्स आएंगे उनमें भी यही चीज रिपीट होगी, तो इसीलिए इंटीजर्स आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए, तो यहाँ तक तो आपको आई होप क्लियर होगा किसको क्या बोलते हैं। अब हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करना है कि इस ए को क्या बोलते हैं। ए तो वैसे इंटीजर है, कोई वो नहीं है कि, जैसे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, लेट्स से 4 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको रीड तो करना आता होगा आपको, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको 4 इज डिवाइडेड बाई 2 अगर हमें लिखना है। ओके, या और सिंपल 4/2। तो ये इसको 4/2 इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 आप जानते हैं ये क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, राइट। होल नंबर्स में भी आते हैं, होल नंबर्स अगर आप होगे तो होल नंबर्स में क्या, जीरो का कलेक्शन होता है और सारे नेचुरल नंबर। तो देखो 4 और 2 उसमें आ जाएंगे। तो क्या ये इंटीजर है या नहीं, आप ये देखिए बता सकते हैं कि ये 4 और 2 इंटीजर्स हैं या नहीं। तो हमने पढ़े थे, देखिए इंटीजर्स अगर है या नहीं, तो हमने देखा था इंटीजर्स को, देखिए इंटीजर्स के कितने टाइप थे, एक तो पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव में क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर नेगेटिव थे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर नॉन नेगेटिव थे, नॉन नेगेटिव में जीरो आ जाता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद नॉन पॉजिटिव, तो ये आपको याद होगा, ये पढ़ा था जीरो, इसमें आता -1 -2। तो देखिए 4 और 2 को अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स तो है ना, इंटीजर्स की टाइप है तो ऑब्वियसली इंटीजर्स हैं। नेगेटिव तो नहीं होंगे, नॉन नेगेटिव में भी होते तो नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं इनको, लेकिन नॉन पॉजिटिव नहीं है। तो लेकिन इंटीजर है या नहीं,
क्वेश्चन ये था। तो आप सोचते हैं बच्चे इसे मना कर देते हैं, समझ में नहीं आता, जबकि मैं आपको बोलता हूँ इंटीजर्स बच्चे सुनते ही नाम अजीब सा लगता है, पूछो कि क्या होते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे आंसर्स सुनने को मिलते हैं मुझे, कि कुछ तो बच्चे नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, बट आपको हमेशा याद रखना है इंटीजर्स आर जस्ट नंबर्स, पहली बात। ओके, अब वो नंबर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ये हो सकते हैं। तो तो ये इंटीजर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से ये इंटीजर्स भी हैं। अब वो कैसे हैं आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो ये पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर ये जो इंटीजर्स हैं इनको और कुछ भी बोला जाता है, इनके बीच में जो ऑपरेशन है आप ये देख रहे हैं, ये ऑपरेशन ये डिवीजन का है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको 4/2 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बोला है, एक मिनट, फिर ये लिखा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है, देखिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल डिवीजन। लेकिन अभी इसे थोड़ा और क्लियर करना है, इसको हम क्या लिखते हैं, आपको ये सॉल्व तो करना आता होगा, डिवाइड करना आता होगा, तो इसे डिवाइड जब हम करते हैं, टू को देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, 2/1, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 2। कैसे, फिर से 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा। इसका इसका मतलब ये हुआ 4/2 लिखो या 4/2, तो इसका आंसर क्या है, 2 आ रहा है। तो अब हाँ, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जांपल दे दूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्यों कंफ्यूजन होगी वो आपको क्लियर हो जाएगा आगे, देखिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ समझने के लिए। लेट्स से 10/2 और 10/2, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, अब 1 को 5, यानी कि 10/2 और 10/2, ये कितना होगा, 5। ओके, तो अब हमें नंबर्स को समझना है, ये सारे के सारे, पहला मेरा क्वेश्चन देखो, जितने भी हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन इनको कुछ और भी बोला जाता है, वो देखिए जरा। जब आप 10 को डिवाइड करते हो, इधर देखिए, 10 को जब आप डिवाइड करते हो 2 से, तो उसके लिए आप इस तरीके से, हम इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं, और फिर टू लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस मेथड कहते हैं इसको। ओके, तो ऐसे इसको हम, जो आप ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और यहाँ पर जो हमने ऐसे डिवाइड किया है इस तरीके से, इसको शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट क्विकली करने के, लेकिन ये जो आया ये इस तरीके से भी आता है। अब इसमें देखो, जब हम ये डायग्राम बनाते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पता रहता है, इस टू को क्या बोलते हैं, देखिए इंटीजर है, इस टू को हम कहते हैं डिवाइजर, और इस 10 को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, एंड 0 को हम कहते हैं रिमाइंडर, और 5 को क्या कहते हैं, कोशंट। ओके, बच्चे इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, इसको देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ते हैं को, और इसको शंट, SHU, जैसे हंट होता है ना, शंट, हंट, कोशंट, इस तरीके से पढ़िए। तो डिवाइजर, तो यहाँ पर आप देखिए चार चीजें, डिवाइजर, चार नई टर्म्स आपको मिल रही हैं, डिवाइजर, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड क्वोशंट। तो इनको समझना है, तो ये और फिर से मैं आपको बोलूंगा कि ये इंटीजर ही है, अभी भी नंबर है, लेकिन इनके नए नाम आ गए हैं। ओके, नाम ऐसे टर्म्स आती रहेंगी। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं देखिए, तो आप यहाँ पर 10/2, इसको जब सॉल्व करते हैं ये भी 5 आता है, या 10/2 तो ये भी 5 आता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस 10 को क्या बोला जाता है, 10 होता है डिविडेंड, और 2 क्या होता है, डिवाइजर, और 5 होता है क्वोशंट। ऐसे यहाँ पर भी, तो ये 10 डिविडेंड होता है, और ये डिवाइजर, और 5 क्वोशंट। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा, जैसे A/B, तो ये जो भी आंसर आएगा वो हमेशा आपको क्या देगा, क्वोशंट देगा। ओके, ये हमेशा यहाँ पर क्वोशंट होता है, और ये जो पहले वाला होता है इंटीजर, ये डिविडेंड होता है, और सेकंड वाला डिवाइजर, और जो सॉल्व करके आएगा फाइनल वो आपको क्वोशंट मिलेगा, ये देख लीजिए यहाँ पर।
जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a by b gives you quotient, यानी a को मैं एक मिनट इधर लिख सकते हैं डिवाइजर, सॉरी, डिविडेंड बाई डिवाइजर a है और ये b, और ये क्या है, कोई भी क्वेश्चन नंबर, ठीक है। रिमाइंडर कहाँ है, रिमाइंडर इसलिए नहीं आ रहा है, आप सोच सकते हैं कि रिमाइंडर कहाँ है, रिमाइंडर तो देखो इसमें जीरो हो रहा है। ये मैं इस तरीके की आपको सिंपल डिवीजन दूंगा जिसमें मोस्टली रिमाइंडर जीरो आएंगे, ठीक है। वैसे आपको पता है रिमाइंडर हर केस में जीरो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, मैंने बोला सिंपल इंटीजर डिवीजन देखेंगे जहां पर रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको बार बार आगे काम आएंगी। तो मैं बार बार पूछता रहूंगा कि जब डिवाइड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको टू को क्या बोलते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर है, ये टू क्या है, डिविडेंड, 7 क्या है, तो आपको पता हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टू क्या है, टू है डिवाइजर, और ये है डिविडेंड, और 1 इज द रिमाइंडर एंड 3 इज द क्वोशिएंट। तो ये चार टर्म्स आपको बार बार आने वाली हैं, आगे तक देखना कहीं कहीं टॉपिक में दिखेंगी, तो इनको आपको याद रखना है। ओके, तो हमें इस क्लास में क्या करना है, इसमें ये जो आप वीडियो है इसमें इंटीजर डिवीजन टॉपिक अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, जस्ट मैंने आपको बस एक अ, थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिया इनके बारे में। अगर आपको नॉलेज है तो बढ़िया है, बाकी अगर नहीं है तो नोट्स बनाइए, इसे लिख के प्रैक्टिस करिए, इनको याद रखिए। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कहीं आप सोच रहे होंगे कि बस हो गया, अभी इसमें बहुत सारा डिस्कस करना है हमें। सिंपल ही इनको सिंपल ही इंटीजर्स लेने जिससे रिमाइंडर हमेशा जीरो होगा और इजीली वो डिवाइड हो जाए, वो क्वेश्चंस मैं इसमें लूंगा। तो उसके लिए अभी स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ओके, तो रूल्स क्या हैं वो देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। रूल्स क्या है, देखिए सबसे पहला रूल आपको ये याद रखना है, कुछ रूल्स हैं आपको। रूल नंबर 1, छोटे छोटे रूल हैं, देखिए कि अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, तो वो आंसर क्या होगा, एनी नंबर ही होगा, कभी भी आपको दिखे। इसका मतलब सिंपल है इसे समझना, जैसे कि इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे देखिए, अगर आप बोलेंगे कि इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये तो मैं देखो आता है आपको तो ठीक है, आप इस वीडियो को मतलब पूरा, मतलब अगर आपको लगता है ये एकदम सिंपल लेवल पे, मैं आपको बोलूँ ये क्लास 6 बच्चों के लेवल की है, उनको सीखने के लिए, क्योंकि ये चीजें उन्हें आगे भी आती हैं। अगर आपको आती हैं, जो मतलब 6, 7, 8, 9 के बच्चे जो होते हैं वो भी देखते हैं इन्हें, अगर उन्हें आता है तो ठीक है, आप वीडियो रोक सकते हैं। लेकिन ये 6 लेवल तक के बच्चों का, लेकिन क्या पता आपको नहीं आता हो, कुछ चीजें इसमें सीखने को मिले, तो आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो देखिए रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, रूल 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू एनी नंबर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसके एग्जाम्पल को देखिए जरा यहाँ पर। जैसे 7/1, तो आपको इसको 7 लिखना होगा। अगर 11/1, तो इसे 11 लिखना होगा। 83/1, तो इसे 83 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको वही नंबर मिलेगा। सिंपल सही तो है। देखिए 1 को डिवाइड करोगे, 1 11 जा 11, तो कितना आया। यहाँ पर हमेशा क्या आता है, याद रखना, यहाँ पर हमेशा कोशंट आता है। ओके, और 7 क्या है, डिविडेंड, और 1 क्या है, डिवाइजर। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 1 7 जा 7, जीरो आया, तो हमें कोशंट लिखना होता है, ये रहा कोशंट, देखिए। ओके, तो किसी भी नंबर को, ये देखिए ये जितना भी 7, 11, 83, ये सारे के सारे क्या है, एनी नंबर। कोई भी नंबर होगा अगर उसके नीचे 1 दिख रहा है आपको, यानी कि, अब देखिए इनके कितने सारे नाम आ गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करूं, एक बार और यहाँ पर बता देता हूँ, इसको काफ़ी नामों से जाना जाता है, वो आगे आप देखोगे। जैसे ये मैं आपको देखो 7/1 या A/B लिख सकता हूँ।
तो आप ये देख सकते हैं, क्या ये इंटीजर है? ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, यस। और कैसे इंटीजर है दोनों? पॉजिटिव भी हैं और नॉन नेगेटिव भी हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव रखिए, कोई बात नहीं। नॉन नेगेटिव बाद में याद आता है तो बढ़िया है, लेकिन पॉजिटिव है पहला। देखिए, इनको ये नाम इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, अब इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको हम डिविडेंड भी बोलते हैं, और वन को हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। राइट, ये सब हमने अभी देखा। अब इनका एक और नाम है, जब आप पढ़ते हैं आगे, देखिए आप आगे जाके फ्रैक्शन पढ़ते हैं। जब आप आगे, वो फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे आगे, ओके। तो जब आप फ्रैक्शन देखेंगे तो फ्रैक्शन में अब इनका नाम बदल जाएगा। फिर क्या होगा? इसको हम बोलेंगे अब न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं वन को डिनोमिनेटर। ओके, तो ये डिवाइड के, ये जो ये बार आप देख रहे हैं ना, लाइन वर्टि, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेपरेट कर रही है इन दोनों नंबर को। तो इसके नीचे वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, और ये 7 जो है ये न्यूमरेटर कहलाता है। तो देखो, नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन सबका काम तो मतलब, अब जैसी सिचुएशन होगी ना, वैसी सिचुएशन के लिए इनका नाम बदल जाता है। ओके, जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया है, इसमें बता देता हूँ। जैसे कि एक पर्सन है, आप हो, आपका नाम घर पे कुछ और बोला जाता है, लेकिन जब आप ऑफिस में चले जाएंगे, ठीक है, क्लर्क होंगे, तो वहां पर अब आपका नाम, आपको क्लर्क बोला जाएगा, क्योंकि आपका काम क्लर्क का होगा। आप कहीं और डिपार्टमेंट में जाएंगे, ओके, तो वहां पर लेट्स से आप वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट, ओके, तो वहां पर आप इंस्पेक्टर होंगे, तो वहां पर आपका नाम, मतलब आप हो तो एक ही पर्सन, लेकिन आपका नाम एस मतलब जैसा काम वैसा नाम, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में नाम बदल जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इसको ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो आपको सिचुएशन समझनी है कि कैसी सिचुएशन है। ओके, तो आई होप समझ रहे होगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रूल पे आ जाते हैं। तो रूल क्या है? एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन गिव्स यू एनी नंबर। तो एनी नंबर का मतलब क्या है, याद रखना है आपको। अभी आगे आप जाके अलजेब्रा भी आप देख सकते हैं वीडियो में, अलजेब्रा भी, वहां पर एनी नंबर में आपके नंबर का मतलब होगा यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। रैशनल भी आएगा आगे, सब नंबर जितने भी हैं सब आ जाएंगे इसमें। और यहाँ पर वेरिएबल्स भी होंगे, जो आप उसमें देखेंगे अलजेब्रा में। वेरिएबल्स आर नथिंग, जस्ट अल्फाबेट्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी। ठीक है, स्मॉल कैपिटल जो भी है, ऑल दीज आर वेरिएबल्स। तो एनी नंबर और वेरिएबल्स भी आ जाएं, डोंट वरी। अगर वेरिएबल्स आपको नहीं पता है तो आप अलजेब्रा आप देखेंगे, वहां पर समझ जाएंगे क्यों यूज करते हैं इनको। आप आगे उसमें वीडियोस में आप देख लेंगे। तो कोई भी अल्फाबेट होगा तो ये भी इनके लिए भी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये लिखा वन, आपको समझ में आया होगा ये वन, मतलब जैसे 7/1 इज 7, 11/1 इज 11 एंड 83। और इसको रीड कैसे करते हैं? देखिए, दो तरीके से, 11/1 और 11/1, दोनों तरीके से आप रीड कर सकते हो। 7/1, 7/1, 83/1, और 83/1 इज 83। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर लेट्स से नेगेटिव में अगर कुछ आ जाए, -71/1, तो -71, -83/1, -83, -297/1। तो आप देख रहे हैं, बस वन को हटा देना है। और कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, यहाँ से हम यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, वो जरूरत पड़ेगी जब हम फ्रैक्शन करेंगे, वहां हम देखेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। लेकिन फिलहाल अभी हमें इसकी जरूरत है, सॉरी क्या हो गया यार ये। तो देखो, अभी हमें इसकी जरूरत है कि अगर किसी भी नंबर को आप, ये देखिए, ये नंबर आपको पता है क्या है? इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। तो आप किसी भी इंटीजर को अगर वन से डिवाइड करेंगे, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा वही इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर इंटीजर्स के लिए काम करेगा, तो अल्फाबेट्स के लिए, जैसे अगर p/1 है तो आप इसको p लिखेंगे। ए बी अगर अपॉन 1 होगा तो आप इसको, ओ सॉरी, ए बी लिखेंगे। अगर यहाँ -x/1 है तो -x। तो यहाँ कुछ भी आ जाए, मान लो अगर यहाँ पर box/1 तो बॉक्स लिख दोगे।
अगर यहाँ पर स्टार अपॉन 1 या 2 स्टार अपॉन 1, तो वो 2 स्टार आ जाएगा, सिंपल समझने के लिए आपको। ओके, तो इस तरीके से रूल 1 आपको आगे यूज करना है, वो देखेंगे कब यूज होगा, जब आपको पहले याद रखना है। ओके, तो चलिए अब रूल नंबर 2 को देखते हैं इसके बाद। तो ये रूल नंबर 1 था, अब रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 आपको समझने के लिए यहाँ पर पहले ये समझना है, देखिए अ, देखिए अभी मैं आपको ये बताऊं कि जैसे बेसिकली हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन होगा या इंटीजर डिवीजन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। रूल ये है, आपको ना यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, और ये आगे तक आपको याद रखना है, और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। शायद अभी समझ में नहीं आया होगा, तो उससे पहले ना, ये रूल नहीं है यहाँ पर, देखिए रूल 1 तो ये रहा, अब रूल 2 क्या है बताता हूँ। तो मुझे पहले रूल 2 3 बताने चाहिए थे, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इसे कट कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो रूल 2 देखिए क्या है। देखिए रूल 2 ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिखूं, एनी नंबर, तो एनी नंबर को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एनी नंबर इंटू 1। यानी उसको आप ब्रेक करके ऐसे लिखोगे, देखो तब भी वही नंबर होगा। जैसे समझ में नहीं आया होगा तो एग्जांपल मैं बार बार अब ये आपको बोलता रहा हूँ कि एनी नंबर का मतलब क्या है। एनी नंबर नेचुरल हो सकता है, होल हो सकता है, इंटीजर एंड अल्फाबेट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे 2 को मैं लिख सकता हूँ, आप ये देखिए जैसे 2 है, 2 को मैं 2 इंटू 1 लिखूंगा तो देखो 2 ही तो होगा, कुछ फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर अब आप बोलोगे ऐसा बता क्यों रहे हो कि रूल, ये आगे काम आएंगे, बस मैं रूल 1 रूल 2 बोलूंगा, आप थोड़ा याद रखना, तो मैं आपको समझ में आना चाहिए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही -5 है, -5 इंटू 1, -8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -8 इंटू 1। अगर मैं पी लिखूँ तो उसको पी इंटू 1 लिख सकता हूँ। एक्स है तो एक्स इंटू 1 लिख सकता हूँ। और अगर 3/8/2 है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 8/2 इंटू 1। एनी नंबर, ये कोई भी नंबर, ये नंबर ही है, सब इंटीजर है, सॉल्व करोगे इसे तो 2 से 4 इंटीजर ही आएगा, तो कोई भी नंबर हो सकता है। -7/5, ओ सॉरी -7/1, तो मैं इसे -7/1 इंटू 1 लिख सकता हूँ। और 12/-2, -12/-2 इंटू 1, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा। यानी किसी भी नंबर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, एक रूल मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट आपको याद रखने हैं छोटे मोटे रूल्स को यूज करके। तो ये रूल नंबर 3 था, सॉरी 2 था, 3 तो अब आएगा। अब देखिए रूल नंबर 3 कहाँ तक हो गया है। देखिए रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, हमेशा वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी कि एनी नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको, क्या मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 5/5, ये आपको कितना देगा, 1 देगा। ओके, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या जरूरत है, अभी आप देखना है इसका नहीं, मतलब आपको वो यूज नहीं करना है, वहां पर मैं यूज करूंगा तो समझ में नहीं आएगा फिर, इसीलिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मुझे देखो, 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5/5, ये अभी भी 1 है। मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10/10, ये देखो, एनी नंबर अपॉन एनी नंबर, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर
आप 1 को लिख सकते हैं -3/-3, ये अभी भी 1 आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लिख तो देखिए कुछ भी इसमें सकते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या है, 1 को मैं ऐसे 100/100 भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p/p, अल्फाबेट सेम अल्फाबेट्स। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 1 को इज इक्वल टू -y/-y, बट 1 को आप ये नहीं लिख सकते, 1 इज नॉट इक्वल टू 2/-2, 1 इज नॉट इक्वल टू -2/-3, 1 इज नॉट इक्वल टू -4/2। तो ये 1 को आप इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन 1 को आप इतने तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम है विद साइन, अगर नेगेटिव है दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं इसको देखिए, इसको हम यूज करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर इसका यूज होगा एक रिजल्ट में। तो ये 3 रूल थे, इन 3 रूल के बेसिस पे ही हम अपना इंटीजर डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ, अब रिजल्ट बनाएंगे इन्हीं रूल पे। ओके, तो देखिए यहाँ पर वो रिजल्ट क्या है उनको समझना है हमें। चलिए देखते हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया फ्रैक्शन जो होता है, चलो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन में अगर हम देखें, देखिए क्या होगा, ये आपको याद रखना है, आगे तक काम आएगा ये आपके बहुत, कि जो डिनोमिनेटर होता है इसको हमेशा आपको पॉजिटिव रखना होता है, और न्यूमरेटर आपका क्या होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, इसको आपको डिनोमिनेटर को हमेशा आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, और अगर ये नेगेटिव है मान लो, अब अगर आप बोलोगे कि क्यों ऐसा क्यों करेंगे वो देखेंगे आगे, तो यानी कि इफ नेगेटिव, इफ फाउंड नेगेटिव देन मेक इट पॉजिटिव। तो इसको क्या बनाना है आपको, पॉजिटिव। न्यूमरेटर से कोई लेना देना, न्यूमरेटर तो दोनों हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब मेरा कहने का मतलब ये सिचुएशन देखो, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन 90% या 99% आपको देखने को मिलेगा कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मेरा क्या कहने का मतलब है, अभी देखिए जैसे अगर देखिए ऐसा आ गया, जैसे माइनस, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप जानते हैं, लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 8/2, यहाँ तो कोई साइन नहीं है, तो ये एकदम ओके, क्योंकि यहाँ पर आप जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखिए, मैं अगर अब यहाँ पर माइनस को इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैसे, माइनस को पहले -8/2, और फिर 8 -8 -2, या this, और -8, तो यही केस हो सकते हैं। और ये यही 4 केस दोबारा से इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए ये जो आप 4 केस आप देख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8/2, फिर -8/2, एंड देन अगेन 8/-2। याद रखना आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 8/-2, नहीं तो देखो साइन कभी भी एक साथ नहीं ऐसे होने चाहिए, इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कौन सा साइन क्या हो रहा है, ऑपरेशन है, कंफ्यूजन होता है कि डिवीजन हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम अवॉइड करने के लिए एक ब्रैकेट लगाते हैं। जब भी दो साइन एक साथ आते हैं एडजेसेंट, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि एक्चुअल में ऑपरेशन क्या हो रहा है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे ना। अगर मैं हटा दूंगा तो आप बता सकते हो क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको साइन ब्रैकेट लगाना पड़ता है। पहले में अगर आए तो उसमें कोई जरूरत नहीं, देखो यहाँ पर अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, यहाँ तो चलो ओके है कि ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर साइन में आपको, तो यहाँ कंपलसरी होगा, ये मैंडेटरी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेंगे इससे। तो चलिए देखिए आगे नेक्स्ट
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट। तो देखिए दोनों एक ही चीज है, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपको पता है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है और ये कैसा है, वर्टिकल। तो हमें क्या करना है, हमें एक रिजल्ट बनाना है कि यहाँ मैं आपको जो समझाना चाहता था, देखिए इसमें न्यूमरेटर ठीक है, इस सॉरी न्यूमरेटर कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, देखिए ये टू। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, दिस इज नॉट ओके, बट दिस इज ओके। तो ये चीज आपको देखनी है कि देखिए अगर मान लो मिलता है ये, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, इसको गलत नहीं है ये मैं ये आपको बता दूं ये गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको ये करेक्ट करना है आगे आके, कि अगर डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो देखो लिखा है ना, देन मेक इट पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ओके, बट दिस इज नॉट ओके, इसको क्लियर करना है कैसे, ये माइनस को हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए माइनस साइन को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे 8/-2। तो मैं इस 8/-2 जो अगर आप देखोगे, ये तो कोई भी एक नंबर है, इट इज एनी नंबर, और बेसिकली ये नंबर क्या है, ये इंटीजर है, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो एनी नंबर यानी इंटीजर में आता है, वो कैसे, वो आगे देखेंगे कैसा इंटीजर है। तो आप ये देखते हैं इंटीजर को एक हमने इस तरीके से लिखा, आप बोलोगे इंटीजर तो हमने ऐसा देखा ही नहीं कभी, ये आपको पता है 8 क्या है इंटीजर, कैसा इंटीजर पॉजिटिव, 2 क्या है इंटीजर, ये भी कैसा, ये कैसा नेगेटिव। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा ये भी एक इंटीजर है। अब आप बोलोगे ये इंटीजर कैसे, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। तो ये देखिए ये दो इंटीजर के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो दो इंटीजर के बीच में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा या नहीं, ये देखते हैं अभी। उससे पहले इस माइनस साइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो देखिए मैंने अभी बोला ये कोई भी नंबर है और ये इंटीजर है, तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था, ये देखिए रूल 1, कि किसी भी नंबर को हम ये लिख सकते हैं, नहीं सॉरी नॉट रूल 1, रूल 2, एनी नंबर को हम लिख सकते हैं एनी नंबर इंटू 1, 2 को 2 इंटू 1, 3 को 3 इंटू 1, तो फ्रैक्शन में तो दिस इंटू 1 लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 8/-2 इंटू 1, ये कैसे, ये रूल 1 को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाई रूल 1। अब रूल 2 पे आ जाइए, 8/-2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रूल 2 में हमने देखा था, रूल 2 नहीं सॉरी रूल 3, ऊपर ही लिखा है देखिए, कि जो 1 होता है, 1 को हम 5/5, 10/10, ये कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 को हम ये भी लिख सकते हैं -1 इंटू -1। लिखने को आप -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको देखिए -1 इंटू इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ यहाँ पर -1 इंटू -1। आप ब्रैकेट भी रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था दो साइन कॉन्जिक्यूटिव हो तो ब्रैकेट लगा दो, इसमें लगाओ ना लगाओ चलेगा। अब जरा देखिए आगे, अब इसके बाद का काम आपको इंटीजर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने किया है, आप लोग जानते हैं इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से यहाँ तक इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, ये भी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में हमने किया था, तो कैसे करेंगे, देखो 8 1 जा 8, अब साइन देखो, पहले न्यूमरेटर को देखो, तो इसमें नंबर ऑफ माइनस साइन देखो एक ही है, और वैसे भी प्लस माइनस क्या था, माइनस ऑड है तो माइनस, तो ऊपर नेगेटिव आया। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, पहले रिजल्ट आएंगे, फिर माइनस 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 क्या होता है प्लस, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और वैसे भी नंबर ऑफ माइनस साइन क्या है, डिनोमिनेटर की बात करो, दो है, 2 विच इज इवन, इवन में रिजल्ट का साइन क्या था प्लस, तो ये आया -8/2, -8/2। अब आप जरा देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ठीक, हमने स्टार्ट ये यहाँ से किया था और हम पहुंचे यहाँ पर, आप ये देखिए
ओके, तो मैं यहाँ पर देखो इसको लिख सकता हूँ, हमने स्टार्ट किया था 8/-2 से, और अब देखिए माइनस साइन किधर आ गए, आप देख रहे हैं माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये रूल यूज किए हमने। ऐसे ही अगर मैं ये थोड़ा बहुत अगर देखिए समझ में आ गया है तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, मतलब वो यहीं से ही है। ठीक है, तो ये आपको करना नहीं है हर जगह, समझने के लिए है। अगला देखो, अगर मान लो ये भी हमारा ओके नहीं था, देखो ये वाला अब हमने करेक्ट कर लिया कि माइनस साइन नीचे था डिनोमिनेटर पे, और वो न्यूमिनेटर पे आ गया, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। ये दो तो ठीक है, इसमें क्या है प्रॉब्लम देखो, अब है -8/-2। ठीक है, यहाँ नीचे माइनस है, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर पे नेगेटिव है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, -8/-2 तो वही रूल, टू इसे यूज करेंगे, हम 1 लिख सकते हैं, एनी नंबर इंटू 1, फिर -8/-2 इंटू -1 इंटू -1 लिख सकते हैं 1 को। अब उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि देखिए ये जो 1 है, 1 को अगर सॉल्व करोगे वही आएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये लिखने का एक तरीका है। ओके, मैथ्स में। अब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 8 × 1 = 8, और साइन क्या रहेगा इसका, प्लस। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 8 ही लिखिए। अब 2 × 2, ये भी क्या आएगा, प्लस। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 8/2 आया। अगेन देखिए यहाँ पर स्टार्ट हमने यहाँ से किया था और यहाँ पर पहुंचे फाइनल, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ -8/-2 = 8/2, ये आया। तो आप ये देखिए, दोनों में आप देख रहे हैं माइनस साइन, देखिए पहले कहाँ था, दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में था, अब वो किधर शिफ्ट हो गया, अब तो शिफ्ट किया, मतलब यहाँ तो हट ही गया, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ तो हट ही गया, आप देखिए। लेकिन याद रखना कि ये डिनोमिनेटर मेन था हमारा, जो डिनोमिनेटर ये पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर नेगेटिव है, ये देखिए दोनों केस में कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मेक इट पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने का तरीका मैं रूल आपको बताऊंगा। ये नहीं करना है कहीं आप ये करने लग जाएं, ठीक है, ये नहीं करना है, नो नीड। फिर आप बोलोगे आपने इतना टाइम वीडियो में क्यों रिकॉर्ड किया, ये सब टाइम वेस्ट करने नहीं, समझने के लिए। देखो मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो कोई चीज आती कैसे, उसको तो समझना है ना, ये यहाँ से आया है। ओके, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर एक्चुअली में देखिए माइनस साइन गायब कैसे हुआ, कि मतलब यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे आया, तो ये चीज कैसे हुई, ये इस तरीके से हुई। लेकिन हमें यहाँ पर शॉर्टकट सीखना है, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट बहुत सिंपल है। देखिए, फिर से आपको ये याद रखना है, ये दोनों ओके थे, क्यों ओके थे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये दोनों नॉट ओके, क्यों, ये अभी परफेक्ट नहीं है, इनको थोड़ा ठीक करना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हमें क्या करना, मेक इट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ हमने इतना बड़ा किया, ये सब भी हर सब में करना पड़ेगा, नहीं। मैंने आपको बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, ये समझने के लिए था, आया कैसे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा ऐसे कैसे आया, तो कोई नहीं, हमें शॉर्टकट सीखना है। शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, कि जब भी ऐसी आपको सिचुएशन दिखे, तो आपको क्या करना है, कि यहाँ पर इसको साइन को कैसे चेंज करेंगे, बस आपको दोनों के साइन को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। मतलब यहाँ देखिए पहले 8 का साइन प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, उल्टा नहीं हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और 2 का माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। ऐसे यहाँ देखिए 8 का साइन यहाँ माइनस है, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, माइनस है, प्लस, बस उल्टा कर देना साइन। ठीक, ये कब करेंगे, ये जब भी करेंगे जब आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। तो ये बस ये रूल याद रखना, ये करने की जरूरत नहीं है, इससे भी यही आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है, एग्जाम्पल देखिए, अब प्रैक्टिस करते हैं, अब देखिए यहाँ पर। तो ये बहुत काम की चीज है, ये आगे छोटी मोटी चीजें आपको आगे देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 5 अपॉन लेट्स से माइनस, नहीं सॉरी, 10/-2। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें माइनस को ठीक करने की जरूरत है या नहीं। यस, इसको ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो माइनस की, तो कैसे ठीक करेंगे, सबके उल्टे साइन कर देंगे। 10 प्लस का है तो यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 2, तो आप प्लस का 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये हमें करना है। तो ये आएगा माइनस, देखिए माइनस किधर शिफ्ट हो गया, ऊपर, लेकिन वो कैसे हुआ, ये आपको पूरा प्रोसेस ऊपर था, ठीक है।
अच्छा, ऐसे ही आगे अगर मैं लिखूं -8/2, तो अब आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। यहाँ पर तो ये नेगेटिव था, तो इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, एज इट इज उसको लिख दो। ओके, तो अगला देखिए थर्ड, अगर मैं लिखूं -8/-4, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको ये नहीं देखना ऊपर, न्यूमरेटर को आप छोड़ दो, न्यूमरेटर पे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता है, बस डिनोमिनेटर को देखो, ये नेगेटिव है तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, मेक इट पॉजिटिव, मेक इट पॉजिटिव। कैसे करना है, जस्ट उल्टे साइन रिवर्स कर देना, यानी कि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस कर देना है, माइनस है तो प्लस। जैसे देखिए नेगेटिव है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं, यहाँ देखिए यहाँ प्लस था तो ये माइनस आ गया, और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये हो जाएगा 8/4, ये काम आपको करना आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ लेट्स से 21/-7, तो इसमें माइनस को पहले आप सोचिए कि क्या माइनस को इसमें ठीक करने की जरूरत है या नहीं, माइनस। तो देखिए डिनोमिनेटर पे तो यार इस पे काम करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा -21/7। ओके, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर माइनस लेट्स से इफ आई राइट हियर -20/-10, देन क्या हमें अब इसको एडजस्ट करने की जरूरत है, इस माइनस, तो देखिए नेगेटिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे 20, सबके साइन उल्टे कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस। ओके, अब नेक्स्ट -60 में लेट्स से 10, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई जरूरत है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसमें कोई जरूरत नहीं, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आगे देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 12/6, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, लेट्स से, हाँ ये वाला एग्जांपल देखिए 13/-1, तो अब आप देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर ठीक करेंगे, तो ये हो जाएगा -13/1। लेकिन अब एक स्टेप और आगे देखिए, ये तो आपको समझ में आया होगा, तो ये तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन एक रूल मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर अगर डिनोमिनेटर अगर 1 है, ये देखिए, तो अगर यानी कि 13 की जगह जब भी 1 आएगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स यू एनी नंबर, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा -13, ये आपको देखना है। ओके, अगर मैं देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि जो हमने देखा था पहले नेगेटिव नहीं था, कहाँ गया वो, कहाँ गया अभी, कहाँ गया 1, ये रहा देखिए। तो यहाँ पर आपने नेगेटिव नहीं देखा, ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, देखो मैंने यहाँ पर नहीं दिया आपको, नेगेटिव कंफ्यूज हो जाती, तो फिर अगर मान लो जैसे ये है -17 -1 होता, तो अब यहाँ पर ठीक करने की जरूरत पड़ती है आपको, क्योंकि नेगेटिव है ना ये डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो जाता 71, साइन सबके उल्टे कर दो, लेकिन अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे 71, इस तरीके से हमें काम करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं उस एग्जाम्पल को ही लिख देता हूँ, कोई दूसरा बना के, जैसे -48/-1, तो ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर पहले आपको सोचना है क्या हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव है, तो सबके साइन उल्टे कर दो, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर और आगे हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, दैट इज 48। तो ये था आपको समझाना था कि ये देखो जो मैं बता रहा था, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नेगेटिव, अगर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव ही रखना है, अगर नेगेटिव है देन मेक इट पॉजिटिव, लेकिन इसके रूल क्या है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो ये रूल यही है कि देखो A/B होगा तो A/B ठीक है, लेकिन अगर A-B है तो -AB ठीक है, लेकिन अगर A/-B है तो साइन बदल जाएंगे, ये -AB, लेकिन अगर A-B आएगा तो यहाँ पर भी साइन बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, प्लस से माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पर माइनस से प्लस, साइन चेंज हो रहा है, सेम हियर, यहाँ पर भी माइनस से प्लस, और यहाँ पर माइनस से
प्लस, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं, नो चेंज। क्यों नहीं है चेंज? बिकॉज यहाँ पर आप देखिए ये दोनों ऑलवेज, ये तो पॉजिटिव ही हैं, और हमें हमारा काम क्या होता है, इनको पॉजिटिव ही बनाना, ये आपको देखना है। तो अब आप बोलोगे हमारा जो टॉपिक था इंटीजर डिवीजन था, लेकिन कहीं हमने इंटीजर डिवीजन तो किया ही नहीं, ये छोटी मोटी चीजें देखी और रूल देखा नहीं। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए मैं इंटीजर डिवीजन आपको बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखिए, जैसे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम अगर मैं आपको बोलूं, देखो 4/2 कितना होगा, और 4/2। तो आप जब इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना है 2/1। अब एनी नंबर याद रखो, ये अभी देखा था ना, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स यू एनी नंबर, तो यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिंपल इंटीजर डिवीजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जरा देखिए वेरिएशन क्या है। इंटीजर में आपने साइन नहीं देखा था कि साइन को कैसे डील करेंगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं -4/2 कितना होगा, 4/-2 कितना होगा, ठीक है, ऐसे ही -4/-2 कितना होगा, इसको हमें करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, देखिए तो -4/2, इसको इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, तो देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस कैसे करना है, देखो 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4, तो लिखोगे यहाँ माइनस लिखना है, क्योंकि ये -4 है ना। और फिर उसके बाद इक्वल टू -2/1। अब आप सोचिए क्या ये सही है, फाइनल आंसर है हमारा? ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए जो 1 है, अब किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 1 आ जाए तो 1 को 2 माइनस किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो एनी नंबर आएगा, -2 ही आ जाएगा। ये हमने देखो अभी डिस्कस किया था ना। या यस, देखो एनी नंबर डिवाइड, कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ये कितना आया, -2। ओके, अब आई होप आपको यहाँ पर अब एक चीज देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। ये देखिए -4/2 इज इक्वल टू कितना आया, -2। अब आप जरा देखिए 4 क्या है, इंटीजर है, और कैसा, नेगेटिव। 2 कैसा है, 2 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ये कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम इसको देखें, ये जो है, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, ये तो ये हमें मिलता है -2। तो -2 ये क्या है, अगर हम देखें, तो ये भी तो इंटीजर है, और ये इंटीजर कैसा है, नेगेटिव। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये भी पूरा एक इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये इंटीजर आप देख लो, तो जितने भी हैं अभी हम डिवीजन कर रहे हैं वो इंटीजर के ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं इंटीजर मिले, ये हर केस में नहीं काम करेगा। मैं आपको ये फ्रैक्शन इस तरीके की दे रहा हूँ, ये 6 स्टैंडर्ड लेवल के हैं कि बच्चे इजिली रिड्यूस कर सकें, इन माइनस साइन के साथ डील कर सकें। ओके, तो इसीलिए ये इंटीजर होता है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये इंटीजर कैसे। हाँ, तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो देखो आपको जो फाइनल क्वोशंट मिलता है, तो वो क्वोशंट क्या है, वो इंटीजर ही तो होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी होगा। तो ये भी आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको अगर नहीं भी समझ में आता, एक बार और सुनिए वीडियो में क्या बोला गया है, तो और सोचिए उसमें कि कैसे सोचना, मतलब ये आपका माइंड कैसा तब है, कैसे आपने पढ़ा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, मैं ये नहीं कह सकता कि हर बच्चों को ही समझ में आए, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, ये जो भी आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे नेचुरल होल नंबर में नहीं होता था, इंटीजर में देखो इस तरीके से फाइनल आंसर है हमारा। ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, इस माइनस को ठीक करो इसमें। तो यानी कि ये माइनस देख रहे हो आप, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो अभी हमने रूल इसीलिए सीखा था। तो इसको पहले ठीक करो भाई, इसको ठीक कैसे करेंगे, सबके उल्टे साइन कर देंगे, 4 प्लस है ना, या -4, और ये माइनस है तो +2, तो यानी खाली 2। फाइव समझ में आएगा। अभी हमने रूल देखे थे, ये रूल देखिए। तो पहले आप साइन को ठीक करिए, -4/2। अब आप रिड्यूस कर दीजिए यहाँ पर,
तो रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो 2 1 जा 2 और ये -2 कितना हुआ -2/1। अब फिर से इसको ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस ये 1 है यानी नंबर अपॉन 1, तो ये स्टेप पढ़ते रहेंगे थोड़ा सा। अब उसके बाद देखिए फाइनल आंसर -2 रहेगा। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आगे देखिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में लगेगा कि कर क्या रहे हैं एक्चुअली। तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं, इसका क्या आएगा, -4/-2। पहले हम इसे ठीक करेंगे, देखिए माइनस है तो साइन को पहले ठीक करो। तो ये सबके उल्टे साइन लिख देंगे, ये हो जाएगा +4 और ये +2। आप प्लस लिखोगे भी नहीं चलेगा। सॉरी। अब उसके बाद रिड्यूस करिए, देखिए इसे डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आता है 2/1 और फिर 2/1 यानी एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 इज 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अब हमें इस तरीके से डील करना है माइनस से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अगर मान लो ऐसा आ गया तो -4/2, तब क्या होगा इसमें। तो देखिए -4/2, आप चेक करिए क्या यहाँ पर हमें साइन को जो हम अभी करते आए थे, तो देखिए ये डिनोमिनेटर जो है ये पॉजिटिव है। हम पहले क्या करते थे, नेगेटिव होता तो बनाते थे पॉजिटिव, यहाँ तो ऑलरेडी मिला हुआ है। न्यूमिनेटर को नहीं देखना, वो तो जैसा है ठीक है। तो बस अब अगला स्टेप क्या होगा, तो स्टेप 1 आपका यही रहना है, जब आप डिवीजन करते हैं सिंपल इंटीजर डिवीजन, चेक करो कि माइनस साइन इस पे है या नहीं। अगर होगा तो मेक इट पॉजिटिव, और वो तरीका आपको पता, रिवर्स कर देना है साइन, बस उल्टे अपोजिट साइन कर दो। और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कुछ मत करना, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस अब आपको डिवाइड कर देना है। तो ये डिवाइड 2 1 जा 2, -2, ये -2/1 एंड यू नो ये 1, ये क्या होगा -2। तो ये काम हमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखिए अगर ये 4 एग्जांपल मैंने दिए, अब प्रैक्टिस देखिए इसमें प्रॉब्लम करते हैं जितने भी हैं। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए, जैसे सपोज -15/5, ये कितना होगा। तो कैसे इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, -3, ये -3/1। अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो इसमें हमें कुछ भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और फाइनल आंसर वुड बी -3। नेक्स्ट, 20/-4, ये कितना होगा देखिए। तो 20 हम इसे लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, तो साइन को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब इसमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका आप जानते हो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। तो -20/4, इसको रिड्यूस करियो, 4 1 जा, और ये कितना -5, -5/1 एंड यू नो ये कितना आएगा -5। ठीक है, अगर 1 से आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, -18/-3, इसको आप सॉल्व करिए क्या आएगा। तो ये -18, अब क्या इसमें साइन को हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिए, तो ये क्या होगा, यस यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो देन मेक इट पॉजिटिव, साइन को उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस। अब आप रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस 3 1 जा 3, ये सारे के सारे रिड्यूस होंगे। ओके, अब आया 6/1 विच इज नथिंग जस्ट 6। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। देखो सब के सब जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, 6 हो गया, -5 हो गया, -3, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। फिर इसलिए मैं सिंपल इंटीजर डिवीजन दिखा रहा हूँ, लेकिन उनमें माइनस साइन कैसे आ रहे हैं उनको आपको देखना है। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। 47 - 1, ये कितना होगा। तो 47, अब आप देखिए क्या साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, यस, बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो ये कितना होगा, -47/1। अब फिर आपको देखिए क्या फाइनल आंसर ये है, नहीं, क्योंकि 1 देखिए 47 के नीचे है, तो ये एनी नंबर
और एनी नंबर यू नो, ये इंटीजर है, नेचुरल तो नहीं है ना होल है, तो एनी नंबर में इंटीजर तो आ ही रहा है, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -47। ओके, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कैसे सिंपल इंटीजर डिवीजन मैं यहाँ पर बस लेके चल रहा हूँ। ओके, हाँ, लेकिन साइन का ये आपको प्रॉपर केयर करना है, बिकॉज ये आगे भी चीजें देखने को मिलेंगी जब आप रैशनल नंबर पढ़ोगे, देन आप वहां पर इनको देखोगे। लेट्स से अगर यहाँ पर आ गया माइनस, ये लेट्स से 18 डिवाइडेड बाई -6, ये कितना होगा, तो ये देखो -18 डिवाइडेड बाई -6, इसको हम थोड़ा सा वर्टिकल लिख लेते हैं। अब आप जरा देखिए यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, देखो अगर स्पेस ना हो तो अगर है स्पेस वहां पर लिख लेते हैं। तो क्या यहाँ साइन को देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो यानी इसे पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे तरीका क्या है, सबके साइन उल्टे कर दो, 18 माइनस है तो ये प्लस प्लस। तो पहला काम आप ये करे करो। अब उसके बाद रिड्यूस करो, 6 × 6 डिवाइड कर दो। ये देखिए डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, 6 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम, तो 3/1 विच इज नथिंग जस्ट 3। तो आपको हॉरिजॉन्टल दे तो उसको भी आप वर्टिकल में करके कर सकते हो, तो मैं हॉरिजॉन्टल ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक दो दे रहा हूँ, समझ में आए तो ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से ये इसमें और क्वेश्चंस, -12/3 इसको आप बताइए, और -40/-8 इसको सॉल्व करिए, 25/5 इसको सॉल्व करिए, -30/10 इसको सॉल्व करिए, और 6 डिवाइडेड बाई -3 इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, एंड -32/8। तो इसको आप देखिए सॉल्व करके फटाफट कितना आएगा। ठीक है, और माइनस साइन का प्रॉपर केयर करना है, तो देखिए ये आएगा, अगर आप देखें तो ये आएगा -4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2, ये आएगा 5। देखो इतनी स्पीड हो जाएगी, मे बी अगर 9th क्लास और 10th क्लास अगर मतलब उससे हायर लेवल के बच्चे अगर देखेंगे उनको तो कोई क्या लग रहा होगा, उनके लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 6th क्लास के बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो उनका टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब वो जैसी क्लासेस उनके लेवल बढ़ेंगे तब देखना फटाफट इस तरीके से आंसर्स देंगे। ओके, तो वहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, इतना स्टेप नहीं लिखना होता, डायरेक्ट आंसर बताते हो। ओके, ये सीखोगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको जैसे आपको सिखाया गया वैसे सीखना। ठीक है, जैसे आपको बताया गया वैसे आंसर लाना, अगर आपके आ गए हैं तो इसके बाद बस अब हम वीडियो में इतना ही था, मुझे सिर्फ ये इंटीजर्स ही बताना था कि अगर आपका नेगेटिव आ जाता है, तो अगर देखो नेगेटिव में इंटीजर्स आएंगे तो उनको साइन को कैसे आप डील करोगे, बाकी पॉजिटिव तो आप लोग कर लेते हो, जैसे ये पॉजिटिव है, इनको तो आप लोग कर लोगे कि कितना आएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन निकालोगे, लेकिन नेगेटिव साइन को कैसे हैंडल करना है, तो ये आपके इंटीजर में है, रैशनल में भी आएगा, तो इसलिए याद रखना, जैसे मान लो वहां पर रैशनल नंबर में 3/7, यहाँ तो आपको देखो रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो 7 को 3 से, लेकिन वहां पर आप ये बोल, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि माइनस साइन को हम कैसे चेंज करते थे। तो अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा आपको कि भाई अब दोबारा से देखो, तो मैं ये वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वहां पर सजेशन में ये वीडियो दिखेगी, तो फिलहाल पता रहेगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, तो ये आगे चीजें आएंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दे देता हूँ। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे कि इंटीजर डिवीजन था, और कुछ आई होप आपने कुछ नए टर्म्स रूल्स सीखे होंगे, और ये रूल्स आगे हमारी अलजेब्रा में काम भी आते हैं, आगे आप देखोगे। तो ये इंटीजर का सिंपल डिवीजन था, तो आई होप आपको क्लियर होगा, और स्पेशली इसमें रूल्स आपको समझने हैं आगे के लिए भी। ओके, तो अब इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें देखिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं, आई थिंक 12 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको मतलब यहाँ पर ये सिंपल इंटीजर डिवीजन आपको करके, यानी कि क्वेश्चन फाइंड आउट करना है आपको, यानी इसका फाइनल आंसर निकालना है, डिवाइड करके क्या आएगा, और यहाँ पर साइन का प्रॉपर केयर करना है, जो कि आगे भी आएगा। ओके, तो इंटीजर में अभी हमने इतना सिंपल ही देखा है, आगे हम इसको मैं आगे
कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आगे क्या होगा, आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक साथ साथ। सब ऑपरेशन मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, उनमें सारे मिक्स होंगे, जिन्हें मिसलिनियस प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम हैंडल करेंगे, लेकिन हाँ ये सब मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स आपको पता होने चाहिए। डिवीजन के रूल्स यही है, डिवीजन में भी रूल्स आए नहीं क्योंकि हमने तो ज़्यादा डिवीजन किया ही नहीं है। तो इसमें माइनस में माइनस प्लस ऐसा होता है वो भी, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। ओके, वो आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं इतना बता दूं, जो रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए होते हैं, साइन के लिए, वही डिवीजन के लिए होते हैं। और जैसे एडिशन में जो होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलग रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलग रूल हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो रूल होंगे साइन के लिए, उनके अलग रूल हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो उनके रूल होंगे वो रूल अलग है। तो दोनों के रूल अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपने देखे थे ना कैसे हम साइन को बताते हैं, तो वही डिवीजन के लिए भी होगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ही नहीं है, साइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस आपको इनको सॉल्व करना है और साइन का प्रॉपर केयर करना है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।